नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मजे ले रहे होंगे जिंदगी का, क्योंकि जिंदगी एक मजा है। अगर इसे सही तरीके से जिया जाए तो जिंदगी एक मजा है और इस मजे को हर किसी को जीना चाहिए, लेना चाहिए इस मजे को। तो मैं तो यही बोलूँगा कि दोस्तों, जिंदगी में अगर आप टेंशन लेके डिप्रेशन एंजाइटी अपने दिमाग में 24 घंटे लेते रहोगे, उससे क्या मिलेगा आपको। जिंदगी एक मिली है आपको, इस जिंदगी को आप ऐसा जियो कि कोई जी ना पाए। ये जिंदगी तुम्हें दोबारा नहीं मिलनी, मुझे ये दोबारा नहीं मिलेगी। और मैं यही चाहूँगा, मैं जितना अपनी ज़िंदगी में जितना स्वतंत्र तरीके से जी पाऊँ उतना जीऊँ। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं ऐड ज़रूर करूँगा कि हाँ, मेरी स्वतंत्रता उतनी होनी चाहिए जिससे किसी को दुख ना हो, जिससे किसी की आंखों में आंसू ना आए, जिससे कोई परेशान ना हो और हमारी मान मर्यादा का उल्लंघन ना हो। ये मैं ऐड करूँगा। बाकी हम जितना स्वतंत्र जी सकते हैं अपनी लाइफ में उतना जीना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले वह टॉपिक है डिसिप्लिन, कि हमारी लाइफ में डिसिप्लिन कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। डिसिप्लिन वैसा ही है जैसा कि आपके लिए खाना जरूरी है, आपके लिए पानी जरूरी है, आपके लिए धूप जरूरी है, उतना ही हमारी लाइफ में अनुशासन जरूरी है कि आप कितने बजे उठ रहे हो, कितने बजे सो रहे हो, कितने घंटे आप स्टडी कर रहे हो और कितने घंटे आपने फ़ोन चलाया, इंस्टा चलाया, फेसबुक चलाया, यूट्यूब चलाया और वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। कभी भी मैं एक चीज़ का सपोर्ट नहीं करता हूँ कि मैं ये बोल दूँ कि भाई फ़ोन चलाना बहुत गंदी बात होती है, बेकार। नहीं, आज की लाइफ में, आज की डेट में इस फ़ोन की वजह से बहुत काम बनते हैं, बन रहे हैं। इस फ़ोन ने हमारे बहुत सारे काम बनाए हैं इस फ़ोन की वजह से, इस इंटरनेट के द्वारा। लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम कितना इसका यूज कर रहे हैं अपनी लाइफ में और ये हमारी लाइफ में कोई गलत प्रभाव तो नहीं डाल रहा। अगर ये हम पर हावी हो रहा है, अगर फ़ोन हम पर हावी होता है तो आपको सबसे पहले इस पर रोक लगानी चाहिए। इसको कभी भी हैबिट में नहीं बदलना है। क्या है? हैबिट में इसको बदलना नहीं है। अगर आपने रील चलाई 15-20 मिनट चला ले, ठीक है, छोड़ो। 15 मिनट 20 मिनट से ज़्यादा मत चलाओ कोई भी रील। मैं ये बता रहा हूँ, चलाना बेकार नहीं, लेकिन कितना चला रहे हो ये इंपॉर्टेंट रखता है आपकी लाइफ में। दूसरी बात, आपने यूट्यूब चलाया, यूट्यूब पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, तो आप कितना कंज्यूम कर रहे हो वो मैटर करता है। अगर आप कंज्यूम करते ही जा रहे हो, करते ही जा रहे हो, तो एक हद तक ऐसा हो जाएगा, आपका दिमाग हीट हो जाएगा, पागल सा हो जाएगा। आप इंफॉर्मेशन उतनी कंज्यूम करो जितना कि आप उसको पहले कहीं किसी और को दे सको या फिर अपनी बुक में लिख सको, किसी और को बता सको। आप अगर कंज्यूम करते ही जाओगे तो आप पागल से हो जाओगे। मैं बता रहा हूँ, ज्ञान भी उतना ही कंज्यूम करना चाहिए जितना हमारे दिमाग की जो मेमोरी है वहाँ तक जाए और किसी के हमने जो ज्ञान अर्जित किया, हम अपने ज्ञान से किसी और को बता सकें। हम अपनी बुक में जो भी जो भी कॉपी है, जो भी हमारी डायरी है, उसमें लिखकर अपने जो भी थॉट्स हैं उन्हें लिखें, है ना। अगर आप ज़्यादा इंफॉर्मेशन कंज्यूम करोगे वो भी एक हैबिट में आ जाएगी। यानी कि कोई भी चीज़, मेरा बस एक ही मोटिव है जो मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनना। अगर आपको अभी बात नहीं समझ में आई तो मैं इसको थोड़ा धीरे समझाता हूँ, अच्छे से आप समझिए। अगर रील है, रील अगर आप देखते हो तो कितना देख रहे हो, रील को लिमिट दो, 15 से 20 मिनट से ज़्यादा पूरे दिन में ना देखना। मैक्स टू मैक्स हो जाए 30 मिनट। और फ़ोन पे यानी यूट्यूब आप इसलिए देख सकते हो कि अगर आप स्टडी करते हो, एक स्टूडेंट हो तो स्टडी मटेरियल जो देख रहे हो तो आप स्टडी मटेरियल देखिए। और स्टडी मटेरियल भी आपको ये ध्यान रखना है, कंटिन्यू मैं बता रहा हूँ, कंटिन्यू आप कोई भी वीडियो वॉच मत करिए। ये आपको नुकसान देगी, आपकी आंख और दिमाग को। क्योंकि वो तो कंटेंट बनाना सबका होता है, सब अपनी अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं तो सब पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको लिमिट रखनी है। 1 घंटा आपने पढ़ा, 1 सवा घंटा
आपने स्टडी किया ऑनलाइन, उसके बाद आपको गैप देना, फिर उसके बाद पढ़ना है, यानी कि ऐसे करके आप पढ़ोगे तब ठीक है। कंटिन्यू अगर देखते जाओगे तो ये कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। जो भी आप इंफॉर्मेशन लोगे वहाँ से, वो सब बेकार जाएगी आपकी, कोई मतलब नहीं है उसका। तो आपको हैबिट नहीं बनने देनी है, कोई भी चीज़ को हैबिट अपना लती नहीं बनना है, ठीक है। डिसिप्लिन स्टूडेंट से लेके हम चलते हैं, पहले स्टूडेंट को क्या क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में। डिसिप्लिन, ठीक है, डिसिप्लिन। अब देखिए दोस्तों, अगर एक स्टूडेंट है, अगर 12th तक है, तो वो तो स्कूल जा ही रहा है, स्कूल जा रहा है, कोचिंग हो गई, उसे इतनी फुर्सत नहीं है कि वो और भी एक्टिविटी ज़्यादा कर सके। उसे लिमिटेड टाइम मिल रहा है, कोचिंग हो गया, स्कूल हो गया, थोड़ा घर का हो गया। फिर भी जब वो घर आता है तो घर आने के बाद बस फ़ोन ढूंढता है कि फ़ोन मिल जाए और मैं फ़ोन चला लूँ। 12th तक के बच्चे जो भी फर्स्ट से 12th तक जो भी हैं, और जो बोर्ड के हैं, वो तो उनको वो तो इतने मेच्योर हो जाते हैं कि उन्हें इतना समय नहीं होता है कि इतना टाइम दे सकें फ़ोन को। बट फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि इसमें हैबिट पड़ जाती है उनकी, कंटिन्यू रील वील देखने की, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे मूवी वगैरह, शॉर्ट वीडियो देखना। तो उसको कम करिए, हैबिट मत बनने दीजिए, चलाइए, थोड़ा बहुत चलाइए, और फिर और अपना जो मेन काम है उस पर ध्यान दीजिए। बाकी हम देखते हैं, जैसे कि कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, तो उसे भी मैंने आपको बताया कंटिन्यू कोई भी वीडियो वॉच नहीं करनी है आपको टाइम देना है। 1 घंटे देने के बाद 15-20 मिनट दिया, 10 मिनट का टाइम ब्रेक दिया, उसके बाद करना है। क्योंकि आप वॉच कंटिन्यू मत देखिए, आपके साथ बुक होनी चाहिए, आपके साथ एक पेन कॉपी होनी चाहिए, जो भी आप पढ़ रहे हो सामने से उसको लिख लो। आप लिखते जाओगे ना तो वो आपको याद भी होता जाएगा और आपको अच्छे से समझ भी आएगा, है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी हम देखिए, सुबह अगर आप उठ सकते हो तो सुबह आप 4 बजे उठ जाइए। 4 बजे उठ जाइए या 5 बजे उठ जाइए। 5 बजे उठने के बाद आप जो भी एक्सरसाइज ज़रूर करिए, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है ना। एक्सरसाइज ज़रूरी है, एक्सरसाइज थोड़ी बहुत करिए। फिर उसके बाद फ्रेश होने के बाद आप पहले ठंडी हवा लीजिए। ठंडी हवा लेना भी बहुत ज़रूरी है। सुबह के टाइम क्या होता है कि हम रात में जब सोते हैं तो बहुत हमारी बॉडी हीट हो जाती है, और बॉडी हीट हो जाती है तो थोड़ा नर्वस सा ऐसा लगता है, बॉडी में जान नहीं है, बेजान जैसी लगती है, ठीक है। ऑफ करके रखना। फ़ोन से आप पढ़ाई मत करिए सुबह। मैं जो कह रहा हूँ, फ़ोन से आप पढ़ाई मत करिए। आपको पढ़ाई करनी है तो पहले बुक रीड करिए 1 से 2 घंटे, ठीक है, 1 से 2 घंटे। उसके बाद फिर आप फ़ोन से पढ़ना चाहें तो फ़ोन से पढ़ सकते हैं पूरे दिन, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी डिसिप्लिन का यही है कि अगर आपने कोई भी अपना टारगेट बनाया है, कोई भी आपने टारगेट लिखा है, तो पहले उसको अचीव करिए, पूरा करिए। आपने सुबह से लेकर शाम तक जो टारगेट बनाए उनको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करिए। उसके बाद आपको जो करना है वो करिए। लेकिन डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है कि हम बोल के कैसे रहें, बोलने का तरीका और हमारे चलने का तरीका, हाँ, और क्या बात होगी कि हमारे बैठने का तरीका, ये सारी चीज़ डिसिप्लिन में आती हैं, ठीक है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और अगर स्टडी कर रहे हैं, जैसे कि अभी कंपटीशन के लिए बहुत सारे बच्चे स्टडी कर रहे हैं, तो क्या है कि बहुत सारे ये भी हैं कि करोड़ों में, लाखों में तो फॉर्म भरे ही जाते हैं, लाखों की तादाद में, शायद करोड़ों की तादाद में फॉर्म भर जाते हैं, है ना। तो क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि उतने सारे बच्चे कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं सब बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो। कुछ ऐसे ही हो, कुछ कम पढ़ के आ रहे हैं, कुछ कैसे ही। देखिए, सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो जेन्युइनली बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, कंटिन्यू मेहनत कर रहा है। बाकी उन लोगों का नहीं होता है जो टेम्परेरी कर रहे हैं, है ना। ये सारी चीज़ डिसिप्लिन में आती है कि आपने कितनी अपना टाइम दिया है स्टडी को। जितना आप टाइम दोगे जिस चीज़ को, वो आपको उतना लौटा कर देगी। जैसे कि अगर कोई भी गंदी हैबिट हुई, बैड हैबिट हुई, तो बैड हैबिट को आप जितना टाइम दोगे वो आपको उतना ही परेशान करेगी, और गुड हैबिट को आप जितना टाइम दोगे वो आपको उतना ही फ़ायदा करेगी, है ना। तो आपको सुबह शाम तक डिसिप्लिन में रहना। बाकी देखिए, अगर कोई किसी को अच्छा लगता है कि नाइट में पढ़ना अच्छा लगता है तो नाइट में पढ़िए, डे में पढ़ना अच्छा लगता है तो डे में पढ़िए, इससे कोई इशू नहीं है। जिसका जैसा है ना, जो जैसा कंफर्टेबल फील कर रहा है वो वैसा कर सकता है, वैसा पढ़ सकता है। ऐसा नहीं है कि डे में ही पढ़ो कि नाइट में ही पढ़ना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप समझना। और आज के लिए बस इतना ही।